तो गाइज इस वीडियो में हम करने वाले हैं बात कुछ ऐसे रूमर्स के जो रेसलमेनिया से पहले आपको जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, कुछ नई अपडेट्स जिसके बारे में हम करेंगे बात। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और जैसा कि आप जानते हैं रेसलमेनिया गाइज बहुत ही ज़्यादा पास आ चुकी है। अब सिर्फ एक रॉ और स्मैकडाउन का एपिसोड बचा है और उसके बाद कहानी होगी सिर्फ रेसलमेनिया की। अब गाइज अगर आपने कल का असली अखाड़ा का एपिसोड नहीं देखा है तो उसके बारे में हमने जॉन सीना को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करी थी। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके चेकआउट करें। लेकिन जॉन सीना के बारे में आज एक नई अपडेट आई है गाइज जो हमें बताती है कि WWE ने जॉन सीना के लिए एक नया कॉन्ट्रैक्ट यानी कि रेसलमेनिया का मैच ऑफर करा है और वो उनके लिए अवेलेबल है कि वो उस मैच के लिए साइन करें और रेसलमेनिया में अपनी जो अपीयरेंस है वो कंफर्म कर लें। अब जो ये सोर्स है न्यूज़ का गाइस, उसने ये हमें कंफर्मेशन दे दी है कि ये जो मैच है वो कर्ट एंगल के अगेंस्ट नहीं होने वाला। इसका मतलब ये है जो बैरन कॉर्बिन वर्सेस कर्ट एंगल का मैच है वो कंफर्म्ड है अब रेसलमेनिया के लिए। और अगर जॉन सीना का रिटर्न होता है और अगर एक मैच भी देखने को मिलता है तो वो किसी और अपोनेंट के साथ होगा। अब इस अपोनेंट का कोई नाम नहीं दिया जा रहा, लेकिन एक ऑफर जॉन सीना को करा है WWE ने और मुझे लगता है गाइस ये कुछ ही देर की बात है, जॉन सीना उसे एक्सेप्ट करेंगे और आ जाएंगे रेसलमेनिया में। क्योंकि जैसा कल हमने असली अखाड़ा में भी बोला था, एक भी ऐसी रेसलमेनिया नहीं रही है जॉन सीना के करियर में जिसमें उन्होंने अपीयरेंस नहीं दी। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं अगर जॉन सीना के अपोनेंट कर्ट एंगल नहीं है तो आखिर और कौन हो सकते हैं। अब बात करते हैं अगले रूमर की यहाँ पे गाइस। तो डीन एम्ब्रोस को लेके भी कुछ अभी क्लैरिटी नहीं है कि क्या होने वाला है उनके साथ रेसलमेनिया में, लेकिन एक रूमर हमें बताता है कि WWE उनको टीवी से जितनी जल्दी दूर कर दे उतना ही बढ़िया है, क्योंकि उनका जो डिसीजन है जाने का वो अब 100% फाइनल हो चुका है और इसी वजह से उनको अभी तक किसी भी रेसलमेनिया मैच के लिए अनाउंस नहीं करा गया है। अब जैसा कि मैंने अपनी प्रेडिक्शंस में कहा था कि डीन एम्ब्रोस आंड्रे द जायंट वाले मैच में हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उसके अलावा जो है अब कोई उनके पास अपॉर्चुनिटी भी नहीं है और WWE चाहती है कि डीन एम्ब्रोस को ज्यादा किसी बड़ी चीज में इन्वॉल्व ना करा जाए। और उसी के साथ साथ गाइस एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, जो एक्चुअल प्लान्स थे रोमन रेंस के कैंसर वाली न्यूज से पहले वो यही थे कि मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया में रोमन रेंस वर्सेस डीन एम्ब्रोस होने वाला था यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि उस अनफॉर्चुनेट चीज की वजह से यहाँ पे डीन एम्ब्रोस का जो पूरा WWE करियर है वो अपसाइड डाउन हो गया। उनके क्रिएटिव प्लान्स थे वो कितने बुरे तरीके से चेंज हो गए। अगली न्यूज आती है गाइस यहाँ पे ब्रॉक लेसनर के बारे में और आप लोग फिर से इसको सुन के शॉक हो जाएंगे। जो हर साल हमें सुनने को मिलता है कि लेसनर शायद अब रीसाइन करने वाले हैं एक और डील WWE के साथ जो कि होगी 2 साल की गाइस। और अगर ऐसा होता है तो काफी ज्यादा चांस है कि वो रिटेन कर लेंगे अपना टाइटल रेसलमेनिया में और तब भी रहेंगे यूनिवर्सल चैंपियन। अब मुझे लगता है कि आप में से मैक्सिमम लोग और मैं भी पर्सनली ये चीज नहीं चाहता कि ब्रॉक लेसनर रिटेन करें अपने टाइटल को, लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट अपना रीसाइन करते हैं तो मैंने बहुत बार कहा है कि ब्रॉक लेसनर WWE के लिए एक बिजनेस है ना कि एक सुपरस्टार। और अगर वो कुछ और देर तक यूनिवर्सल चैंपियन बने भी रहते हैं तो शायद WWE को उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। अब फाइनल न्यूज आती है यहाँ पे हमारी आस्का से रिलेटेड गाइज। और अगर आपको लग रहा है आस्का और शार्लेट की फ्यूड यहाँ से खत्म हो गई तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट नाइट स्मैकडाउन लाइव के एक इवेंट में शार्लेट को अटैक करा था आस्का ने, जिससे क्लैरिटी हमें मिली है कि जो ये फ्यूड है वो रेसलमेनिया के बाद ही अब कंटिन्यू होगी जब शार्लेट लड़ेंगी उनसे फॉर द स्मैकडाउन लाइव विमेंस चैंपियनशिप। और गाइज इस चीज को WWE ने काइंड ऑफ खुद भी कंफर्म कर दिया क्योंकि कल ही उन्होंने अनाउंस करा कि विमेंस की भी एक बैटल रॉयल होने वाली है लास्ट ईयर की तरह रेसलमेनिया में और उसमें 13 पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी अनाउंस कर दिए गए जिनमें से एक आस्का है। तो उनका रेसलमेनिया का रोल हमें क्लियरली पता लग गया है क्या होने वाला है। और जहां तक मुझे लगता है वो मेन इवेंट जो कि विमेंस का एक ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला है उसमें उनकी कोई इंटरफेरेंस नहीं रहने वाली और रेसलमेनिया के बाद ही उनकी फ्यूड कंटिन्यू होगी शार्लेट के साथ ऑन स्मैकडाउन लाइव। तो गाइस ये लेटेस्ट न्यूज थी रेसलमेनिया के बारे में, जितनी भी अभी लेटेस्ट खबरें आ रही हैं और आने वाले दिनों में और भी बड़े धमाके हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं गाइस, क्योंकि ये रेसलमेनिया का वीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।